हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको डीआई देखकर जो है क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आएगा कि आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से कैसे आप करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है और ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले डीआई को आप लोग फ्रेंड्स ध्यान से समझ लिया करिए। कह रहा है निम्न आलेख एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का जो है प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यानी ये सारी चीजें परसेंटेज में दिख रही होंगी आपको। वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और उस पर जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लियर है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डाटा एकदम बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला कह रहा है संवर्धन लागत पर किए गए व्यय के संगत त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। फ्रेंड्स, केंद्रीय कोण वाला क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम चीजों को ध्यान से समझते हैं। किसका पूछा है फ्रेंड्स, संवर्धन लागत। तो संवर्धन लागत कितना है, 5%। कितना है फ्रेंड्स, 5% है। तो 5 ये हमेशा देखिए परसेंटेज कितना होता है, कंप्लीट 100% होता है। क्लियर है। और ये किसके बराबर होता है, एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इंटू क्या कर देंगे, 360। देखिए फ्रेंड्स 5% था तो 5% मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसको आप फ्रैक्शन बदलते हैं तो 5/100 हो जाएगा। ये कंप्लीट 360 डिग्री के जो है क्या होगा, ये सर्कल पूरा कितना होगा, 360 डिग्री। तो मल्टीप्लाई बाई 360 करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है। 5 से काटेंगे तो फ्रेंड्स 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कितना हो जाएगा, 18 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक का मूल्य जो है लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपए है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत कितनी रुपए है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स करना क्या है कि आपको कॉस्ट प्राइस को कितना मान लेना है, 100। अगर फ्रेंड्स मैं सीपी को 100% मान लेता हूं तो मार्ड प्राइस कह रहा है कि 20% ऊपर अंकित किया गया एमपी कितना हो जाएगा, 120। यही हो जाएगा। मेरा 120 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, 160 दिया है। कितना दिया है, 160 रुपए दिया है। यदि पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत, यानी मुझे 30% की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 30% की वैल्यू चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 120 को 30 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन भी सीखना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से। तो अगर इधर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से इधर भी डिवाइड करना होगा, इस बात का ध्यान देना। तो 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 रुपए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की भी वैल्यू निकाल के आप फ्रेंड्स 30 की वैल्यू निकाल देंगे तो भी आ जाएगा। तो 160 बटे 120 गुणे 30 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी 40 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप की बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि कितना है, 80,500 रुपए है, तो पुस्तक का तो अनुमानित विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए परिवहन की लागत कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5% है। कितना है, 5% है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना आपको दिया गया है, यहाँ पे 80,500, यानी 5% की वैल्यू आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 80,500 रुपए यही दिया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ से फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल देंगे। 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 एकन्नम 5, 30 हो गया, 5 छंग 30, 5 एकन्नम 5, यानी 16,100। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल देते हैं तो इतना हो जाएगा। क्लियर है। ये टोटल 5200 प्रतियों का प्रकाशन होगा। किसका होगा फ्रेंड्स, ये 5200 प्रतियों का प्रकाशन होगा, इस बात का ध्यान देना। तो अगर हम एक प्रकाशन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, बटे 5200।
कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बटे 5200 कर देंगे। लेकिन कह रहा है कि प्रकाशक को जो है कितने का लाभ चाहिए, 25% का। तो 25% का लाभ चाहिए, तो यानी इंटू ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, बटे 125 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो आपके कट गए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करना है, 161 गुणे 125 बटे कितना हो गया, 161 गुणे 125 बटे कितना हो गया 52, क्लियर है। कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 387.02 रुपए आएगा। कितना आ जाएगा, 387.02। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। 387.02 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक की जो रॉयल्टी है, कह रहा मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। पुस्तक की जो रॉयल्टी कितना है फ्रेंड्स, 20% है। मुद्रण लागत कितना है, 25% से कितना कम है। तो ये कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कितने में, 25 में। 5/25 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, 20%। कितना आ जाएगा, 20% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी राशि देनी होगी। तो अब यहाँ पे देखा करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस क्या कह रहा है, कुछ क्या दिया है, निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रण लागत के लिए देना है। तो मुद्रण लागत कितना है, 25%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, 20,600 दिया है। तो यानी मुझे 20% की वैल्यू चाहिए। तो यानी इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 20,600 से कम हो, सारे ही ऑप्शन कम है। लेकिन फ्रेंड्स बहुत इतना ज्यादा भी कम नहीं होगा, आप गेस कर सकते हैं। ये इतना कम नहीं होगा, ये भी इतना कम नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा थर्ड, अगर आप गेस कर पाए तो। क्योंकि 25% की वैल्यू दिया है, 20% की वैल्यू चाहिए। चलिए पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,600 बटे 25 और इंटू क्या कर दीजिए, यहाँ से 20 कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए किससे काट देंगे, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। इसको 5 से काटेंगे, 5 25। 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 5 चौके 20। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 0। 41 20 गुणे 4 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 16,480 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स वो डीआई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड डीआई की तरफ। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डीआई आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ध्यान से चीजों को मेरे साथ समझना है। कह रहा निम्नलिखित रेखा आलेख 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दिखाता है। यानी ये जो डाटा दिया है फ्रेंड्स, आयात और निर्यात का रेशियो दिया है। अब बहुत सारे बच्चे डीआई को समझ लीजिए। सबसे पहले कह क्या रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए तो समझ नहीं पाए। आयात और निर्यात का रेशियो जैसे 0.6 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाएंगे 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। यानी मेरा कहने का मतलब आयात 3 है, निर्यात 5 है। अब बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/5। ऐसे ही 0.8 है, तो 0.8 बटे 10 हो जाएगा, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 5। ये आयात है, ऊपर वाला ये निर्यात है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये भी है, आपका कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये भी है, 1.2 को भी आप कर देंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 6 और नीचे कितना हो जाएगा, 5, क्लियर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आयात और निर्यात का रेशियो दिया गया है। ये 3:5, 4:5। इसी तरीके से चीजों को आपको कन्वर्ट कर लेना था। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। आई होप कि आप डीआई समझ गए होंगे। फ्रेंड डाटा आपको बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। ये 0.6 है, 0.8, 0.3, 1.2, 1.3,
0.5, 0.9, 1.6 है और ये आपको वर्ष दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है फ्रेंड्स, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के न्यूनतम आनुपातिक जो है अनुपात थे। तो आयात निर्यात का न्यूनतम अनुपात कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, सबसे आप देखते ही बता देंगे 0.3 यानी 2003 में दिख रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आयात और निर्यात के न्यूनतम अनुपातिक कितना थे, 3:10 थे। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि ये आप देखते ही कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि वर्ष 2004 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यदि वर्ष 2004 में, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिख लेते हैं, वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, यानी ये 2005 इधर लिख लेते हैं। तो वर्ष 2005 में आयात कितना था, देखिए 2004 और 2005, 2004 का रेशियो आयात और निर्यात का लिख लेते हैं। तो देखिए 1.2 है, तो 1/2 इंटू 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, आयात और निर्यात कितना हो जाएगा, 6/5। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं, 1.5 का मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यानी 1.5/10 हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया, 3:2 आ गया। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा 6 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 240 करोड़ दिया है। तो इसका मतलब 240 करोड़ है, कितने गुना है, 40, 6 चौके 40 होता है, 40 गुना है। तो 5 का भी 40 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 200 करोड़। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो निर्यात है नीचे 2004-5 का टोटल मिला के कितना दिया है, 500 करोड़। अगर ये 200 करोड़ है तो फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं तो ये कितना होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये 300 करोड़ हो जाएगा, तभी मिला के 500 करोड़ होगा। तो ये कितने गुना है फ्रेंड्स, 150 गुना है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 150 गुना है, तो 3 का भी 150 गुना कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 450 करोड़ रुपए, यानी 450 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि पेपर में आएगा तो किस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बेहद ही आसान है फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, जैसे 0.8 है तो 0.8 का मतलब 8/10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यही कह रहा है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था, यानी 4 की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स, 260, 4 की वैल्यू 260, तो मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। तो 4 से काटेंगे कितने गुना, देखिए फ्रेंड 4 से काटेंगे 4 छंग 24, कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 20 4 पंचे 20, यानी 65 गुना है। कितने गुना है, 65 गुना, या 1 की वैल्यू 65 निकाल देंगे तो 5 गुणे 65 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 55 25 की 5 हासिल लाइन 2, 5 छंग 30 2 32, यानी कितना हो जाएगा, 325 करोड़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स बेहद आसान था, आपको कुछ करना नहीं है, बस देख के इसी में से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में जो निर्यात है आयात से अधिक था। तो अब देखिए फ्रेंड्स निर्यात जो है आयात से अधिक कब होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जो 1 से कम होंगे, जितने 1 से कम होंगे उनका निर्यात आयात से अधिक होगा, इस बात का ध्यान देना। जैसे देखिए फ्रेंड 0.6 है, तो अब देखिए आपसे यही कह रहा है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, तो 0.6 का मतलब 6/10 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3/5, यही तो है। तो फ्रेंड्स ये आयात है या निर्यात है, यानी जितने भी 1 से कम होंगे उनके ज्यादा आएंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो यानी 4 में ज्यादा होंगे, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, 4 वर्षों में ज्यादा है फ्रेंड्स, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स पेपर में आपको करना था, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, जो है क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत वृद्धि या कमी हम तभी बता सकते हैं जब मेरे पास कुछ ना कुछ डाटा हो। यहाँ पे रेशियो है, हम रेशियो में फ्रेंड्स नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जानकारी अपर्याप्त है, यानी जानकारी अधूरी है। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।